वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा ये सीरीज है जिसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने भर से ही आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली वो एग्जाम जो यूपीपीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये एकदम इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं और यहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे और जो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा उसके बाहर शायद ही कुछ आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा, एक चीज़ और कि इन क्वेश्चंस को जब आप देख रहे हो तो खुद से लगाने की कोशिश ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अब जो ये कांग्रेस की पूरी बचाव समिति थी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए या फिर उसके सैनिकों के लिए, तो उसमें जो पूरा एक ग्रुप था जिसमें अलग अलग वकील थे, तो इसमें भूलाभाई देसाई जो थे उस पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है वो निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? अब ये भूलाभाई देसाई हैं, तो ये तो उस पूरी टीम के अध्यक्ष ही रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। सो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू का भी अभी हम देख चुके हैं, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें शामिल नहीं थे। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसका नेतृत्व किसने किया था? अब ये आपके सर पैथिक लॉरेंस थे, ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड विवल थे या फिर ये सर जॉन साइमन थे? किसने जो है वो उसको कैबिनेट मिशन को लीड किया था या फिर कहें तो उसके अध्यक्ष या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? अब ये जो त्रिस्तरीय मतलब 3 अलग अलग उसमें लेवल में या फिर 3 अलग अलग लेयर्स में उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का होना चाहिए, ये प्रस्ताव किसने दिया? ये क्रिप्स मिशन ने दिया, ये वेवल प्लान ने दिया, ये कैबिनेट मिशन ने दिया या फिर साइमन कमीशन ने? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। इसने ये प्रस्ताव दिया कि हिंदुस्तान में जो शासन रहे वो कैसा रहे? त्रिस्तरीय रहे, यानी कि 3 अलग अलग उसमें लेवल होने चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो है वो प्रस्ताव किया था? तो अभी हमने देखा है ऑप्शन बी आएगा, यानी कि साइमन कमीशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे जिनको मिलाकर इस पूरे मिशन को बनाया गया, उसमें निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं थे? सर पैथिक लॉरेंस तो थे ही थे, ठीक है, AV अलेक्जेंडर भी उसके अंदर थे। अब लॉर्ड एमरी और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके अंदर कौन जो है वो शामिल नहीं था? अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें थे जबकि लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि मार्च 1946, ठीक है, मार्च 1946 में ये मिशन जो था हिंदुस्तान पहुंचा था और इस मिशन के सदस्य ये थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे और AV अलेक्जेंडर ये आपके नौसेना मंत्री थे।
और इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। प्रांतों में छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि इसने की थी और प्रांतों को ABC 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये कुछ था आपका कैबिनेट मिशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस थे, सही बात है। जॉन साइमन नहीं थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे और AV अलेक्जेंडर। आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये यहाँ पर व्यक्तियों होगा, ठीक है। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर AV अलेक्जेंडर। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दे रखा है और एक यहाँ पर आपको कारण दिया हुआ है, उसके बाद नीचे कूट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर सही होगा, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या कहता है? ये कथन कहता है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण क्या था? कारण था कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो इसको बहुत इच्छा नहीं थी, फिर भी कांग्रेस प्रांतों के जो गुट बनाने पर ये काफ़ी अप्रसन्न थी और लीग जो थी मुस्लिम लीग, उसने पाकिस्तान के ना मानने पर वो कैबिनेट मिशन प्लान के सपोर्ट में नहीं थी। ना तो कांग्रेस थी कैबिनेट मिशन प्लान के सपोर्ट में और ना ही मुस्लिम लीग। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस थी उसने और लीग ने इसको स्वीकार कर लिया, थोड़ी बहुत अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब पंडित नेहरू ने ये कहा कि ये समूहीकरण अनिवार्य नहीं है और समूह जो है, जो आबासा इसमें डिवाइड करने की इसके अंदर बात करी गई, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की बात कही प्रशासन को, तो पंडित नेहरू ने इस चीज़ के लिए बोला कि ये अनिवार्य नहीं है और समूह बा और सा के जो राज्य हैं वो असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया था और सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन उसका प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह सही है, बट जो ये रीज़न है ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को या फिर असर्शन को। आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये हमारे आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? अब ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर ये सरदार पटेल हैं, या फिर ये मौलाना आज़ाद हैं। इसमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा महात्मा गांधी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में ये पूरी तरीके से थे और इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने बोला था कि ये जो योजना है उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की
जो मतलब दुख से भरी हुई भारत की जनता थी या फिर भारत भूमि थी वो यातना से मुक्त हो सकती थी। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था इस प्लान के बारे में, कैबिनेट मिशन प्लान। सो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।